ऑनलाइन मीटिंग रेडी। आप लोग प्लीज़ साउंड ना करें, आप लोग बातचीत ना करें। जिनका यहाँ पर उस ग्रुप में है साउंड म्यूट करो साउंड। बाकी ये लोग प्रेजेंटली सुन रहे हैं तो उनको ऑनलाइन नहीं चाहिए, जो लोग ऑनलाइन दूर में हैं उनके लिए। बाकी लोग जो लोग लाइन में हैं और जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, आप सबके लिए सबसे पहला ये बैठक का मीटिंग का लक्ष्य ये था कि शिविर कर लेना, ट्रेनिंग कोर्स ऑपरेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट बात। और आप सबको बधाई हो, ढेर सारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस शिविर को सफल कराने हेतु जो भी सहायता किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। लेकिन अभी वो शिविर में व्यवस्था हेतु कुछ समस्याएं हैं और आप लोग जो दूर में हैं, आप सबका आवश्यकता इस शिविर में व्यवस्था हेतु बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप सबको आज मीटिंग में, जो लोग दूर में हैं ऑनलाइन में और जो पास में हैं, ठीक है, जब भी शिविर होता है या प्रशिक्षण होता है तो इसमें सभी का योगदान का आवश्यकता रहता है। क्योंकि मैं केवल मेरा पिताजी का तो शादी नहीं कर रहा हूँ ना, हम सबका कार्य है। तो इसमें स्वाभाविक बात है कि आप लोग का जब इतना सहायता रहा तो आगे का भी कोऑर्डिनेशन हेल्प होना चाहिए। अदरवाइज ये ट्रेनिंग शिविर का जो भी इन्वेस्टमेंट है, मेहनत है, आप सबका जो प्रयास है, वो सही रूप नहीं ले पाएगा, सही बेनिफिट तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस आधार पे हम लोग गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठान कर रहे हैं, जहां से आचार्य निकलेंगे और कल उड़ीसा के भिन्न भिन्न प्रदेश में गुरुकुल खोलेंगे और पुराना गुरुकुल जो भी कोरोना के चलते और किसी कारण के चलते बंद पड़े हैं उनको एक्टिव करना है। तो उसके लिए यह शिविर सफल होना और अगला शिविर और अच्छा से सफल हो, उसका प्रयास सभी को करना चाहिए और अपना अपना उत्तरदायित्व को समझना और ज़्यादा ज़रूरत है। शिविर में व्यवस्था में मार्केटिंग, शिविर का व्यवस्था में क्लास लेना, शिविर का व्यवस्था में सत्रों को सही से संभालना, शिविर का व्यवस्था में बाकी छोटे बड़े जो काम दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत सारा रहता है। और ले दे के इस बार मात्र स्टाफ बोलने से एक भी नहीं है। और जो पुराने शिविरार्थी हैं वे कम पड़ रहे हैं नया आदमियों को कवर अप करने के लिए और शिविर को सही से संचालन करने के लिए। मतलब व्यवस्था खपछड़ा नहीं हो, एक सही सिस्टम पे चले, तो इसके लिए व्यवस्था का आवश्यकता बहुत रहता है। अगर शिविर में ग्रुप बैलेंस हो तो प्रॉब्लम नहीं होता है। शिविर या प्रशिक्षण कोर्स में अगर बच्चे हैं तो बच्चों का शिविर होना चाहिए, बड़े हैं तो बड़ों का शिविर होना है, माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं तो उनका अलग व्यवस्था रहना पड़ता है। और जब सब एक जगह में खिचड़ी हो जाते हैं तो घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। अब जब अगर ऐसा हो भी गया, चलो समय का तकाजा के अनुसार, तो फिर जो पीछे इस शिविर को जो बैकअप दे रहे हैं उनका ड्यूटी और बढ़ जाता है। बच्चों को इन सारे बातों से कोई मतलब नहीं है, बस सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। ना कल वो गुरुकुल का आचार्य बनेंगे और ना ही अभी उनका वो दिमाग है कि इस लेवल का बात सुन सकें। और सुने भी तो उनका क्या काम का है, बस दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम। और बच्चों का जब शिविर चलता है तो बच्चों के लेवल पे लेना पड़ता है।
बच्चों का शिविर में बहुत सारा खेल होता है, 50-60 प्रकार का खेल होता है, और वो खेल बड़े उसमें खेल नहीं सकते। बच्चों का विषय अलग होता है, उसको एक डाइल्यूट फॉर्म में देना पड़ता है, सेम सब्जेक्ट इन डाइल्यूट फॉर्म। ऐसे ही आप लोग जो एजुकेटेड इडियट हो, काले अंग्रेज हो, आप लोगों को थोड़ा सा अलग विषय को समझाना पड़ता है, और कुछ रियल अंग्रेज हैं उनको लिए फिर अलग लेना पड़ता है, और सबको एक साथ लो, फिर अपने को रीप्रिपेरेशन करना पड़ता है, क्योंकि जो पहले से फिक्स था वो शिविर में आके टॉपिक चेंज हो जाता है। उसी को बोलना है, उसी टारगेट पे चलेंगे, लेकिन फिर वो समझना पड़ता है कि बोलते बोलते कहीं बाएं दाएं नहीं लग जाए। तो इसमें बहुत मेहनत है भाई लोग। आप सबको अनुरोध है, गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में जब भी आप लोग ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप लोग जो पीछे आगे आदमी को ठेल दिया और पीछे बोला चलो कितना गिरते हो देखता हूं, ठीक है, तो इसमें आपके लिए भी भविष्य के लिए समस्या है, अभी के लिए भी समस्या है। और मैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और ये मीटिंग एक्चुअली क्लोज रूम में होना था, इसे मैं ओपन कर रहा हूं, तो अंदर तो धधक रहा है आग, लेकिन बड़ा मीठी छुरी चलाना पड़ रहा है। समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए, और अगर थोथला हो गए हो और मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है तो फिर और क्या बताएं। तो आप सबको मेरा अनुरोध है, आप लोग जहाँ जहाँ दूर से बैठ के मज़ा देख रहे हो यूट्यूब से, वो कृपा करके शिविर का आखिरी जो 10 दिन है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ेगा, और इसलिए लोड पड़ेगा क्योंकि मैं इनको 6-7 दिन जो रिलीज किया जानबूझ के कि भाई ये अपने से समझ के क्या कर रहे हैं। जब अपना खुद नहीं समझेंगे तो फिर हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ढीला दे दिया 7 दिन, और तो दे नहीं सकता। तो आप सबको, जो लोग मेरा बात सुन रहे हो, ऑनलाइन पे हो और यहाँ जो लोग बैठे हो, सबको अनुरोध है कि आप लोग सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, तालमेल अच्छा हो, और शिविर का आखिरी 10 दिन सफलता के चरम उत्कर्ष पे पहुँचे, साधना परिपूर्ण हो, और ये जो बाकी जितने सारे व्यवस्था में प्रॉब्लम हो रहे हैं वो नहीं हो। शिविर चले तो पहला दिन ही आपका रूटीन, शिविर चले तो भोजन मेनू, और उसको एट एनी कॉस्ट मेंटेन करने का कोशिश करें, ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा, जो दूर में बैठ के मजा ले रहे हो, आप लोग बोले थे कि आप 30 मार का करके जो भी 30 मक्खी मारना है, मारने के बाद पहुंच जाओगे, तो अब तक किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। एक बार फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या करना है। पैसा कलेक्शन करने वाला था वो तो इधर आ गया, पीछे से पैसा कलेक्शन करने वाला और कोई नहीं है। तो इस प्रकार बाकी अगर और भी जो व्यक्ति भेजने वाले थे वो भी नहीं। तो ऐसे में अगला शिविर के लिए मुझे तो चिंता का विषय है। मेरे पास तो ऑफ़र कोई कमी नहीं है ना, बहुत सारे ऑफर्स हैं। अभी माउंट आबू का ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, वो लोग टिकट भी दे चुके हैं। तो मैं आपका कार्यक्रम क्यों करूं, उधर भागता हूं, क्योंकि ये तो मेरा खाली तो कार्यक्रम नहीं है ना, देश का कार्यक्रम है। देश में गुरुकुल आचार्य निर्माण होगा, आपका काम सहज होगा। आप लोग झाड़ में चढ़ा दोगे, पीछे से काट दोगे, फिर तो हो गया कमाल। तो प्लीज़ इन सारे विषय जो बोल दिया, बिंदु बिंदु में बोल दिया, इसका विस्तार आप समझ लेना। और ज़्यादा मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ का क्लास भी डिले हो जाएगा। और बाकी जो लोग अभी छुपे हुए हो, लाइन पे नहीं आ रहे हो ना, वो लोग थोड़ा लाइन पे आके फिर कल शाम को क्लोज रूम पे आपको धोता हूँ अच्छा से, आ जाना लाइन पे, ठीक है। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन आंसर है, बात कर सकते हो। हाँ भाई आलोक जी, कोई प्रश्न है क्या? क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, मतलब अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या बाहर से आ रहे हैं क्या कोई?
ठीक है, शिविर करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था सही हो। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, ओके। जो बोला उसके बारे में चिंतन करो, और कल शाम को पर्सनल रूम मीटिंग होगा, उसमें बात करते हैं। हाँ ठीक, ओके, ओवर। एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। बोलो माता की जय।